एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर पे मुझे फोर्स निकालना था, इस लेंथ एल पे फोर्स निकालना था मेरे को ना, इस करंट, इसका एक एंड की दूरी यहाँ से ए है और वायर की लेंथ अगर एल है, तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि मुझे अगर फोर्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वायर को तोड़ तोड़ करके जो हर एक पार्ट पे जो फोर्स आएगा उसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे क्या काम कर रहा हूँ, मैं तोड़ करके जोड़ रहा हूँ। जब तोड़ के जोड़ते हैं और जब तोड़ते हैं किसी चीज को और उस टूटी हुई चीज से हम कुछ चीज निकाल के जोड़ते हैं तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। यहाँ तोड़ रहे हैं लेंथ को और जोड़ रहे हैं लेंथ से निकली हुई फोर्स को, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करेंगे। दूसरी बात, हमको जब इंटीग्रेशन करते हैं हमको करंट एलिमेंट चूज करने आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे करंट एलिमेंट चूज कर लिया है dx। हमको डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करने आना चाहिए, डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ पे dx हो गया, उस पे हमने फोर्स निकाल लिया म्यू नॉट I1 by 2 pi x into I2 into dx। यहाँ पर ये फोर्स किधर जा रहा है देखो, तो ये फोर्स ऐसे जा रहा होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ होगी, ठीक है, और फोर्स कैसा जाएगा इस पे, करंट अगर ऐसे जा रही है तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स कैसा जाएगा अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसा, फोर्स ऊपर जा रहा है। हर एक छोटे छोटे एलिमेंट पे फोर्स की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन सब पे फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। जब भी सब पे फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं विदाउट टेकिंग एनी कंपोनेंट। थर्ड स्टेप हमने देखा सब पे फोर्स का डायरेक्शन सेम है तो कंपोनेंट। चौथा पॉइंट है लिमिट लगाना, ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वायर कहाँ से शुरू हो रहा है, तो वो एक इस लंबी वायर से ए दूरी पे शुरू होता है और कहाँ पे जाके खत्म हो जाता है, यहाँ से वो ए पे स्टार्ट होता है और हम यहाँ से देखते हैं कि ये वायर की लेंथ कितनी है, एल है, तो ये कहाँ जाके खत्म हो जाता है, ये ए प्लस एल पे जाकर के खत्म हो जाता है। तो ये इसका लोअर लिमिट क्या है, आंसर है ए, और इसका अपर लिमिट क्या हो जाएगा, ए प्लस एल। क्लियर, आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। सर हाँ बोलो। सर अगर हम a प्लस एल करेंगे तो वो इक्वल टू x होगा। ए प्लस एल इक्वल टू एक्स, एक्स तो बीच में कोई पोजीशन होगी ना, एक्स तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से एक्स की, एक्स यहाँ पे कोई भी एलिमेंट का डिस्टेंस है, एक्स कहाँ से शुरू हो रहा है देखो तो, एक्स तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, एक्स तो वेरिएबल है, एक्स कहाँ से शुरू हुआ, एक्स तो ए दूरी से शुरू हुआ। हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, एक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, एक्स कहाँ पे आगे खत्म हो जाता है, एक्स यहाँ पे आगे खत्म हो जाता है। इसकी दूरी वायर से कितनी है, ए प्लस एल है ना। आई बात समझ तो में? सर dx इज इक्वल टू एल है मतलब। डीएक्स कहाँ पे है, डीएक्स तो छोटा सा एलिमेंट हो गया, अच्छा ओके। डीएक्स तो छोटा एलिमेंट है ना, क्योंकि हमको छोटे एलिमेंट पे ही बात करनी है ना, क्योंकि छोटे एलिमेंट पे फोर्स एक्स के साथ फोर्स वैरी कर रहा है, हमने छोटा एलिमेंट लिया तो छोटे एलिमेंट पे तो फोर्स का इतना वेरिएशन हो ही नहीं सकता है, फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा ना वहां पे। क्लियर हो गई बात सबको? अच्छा, अब और कैसे देखो, मैंने तुम लोगों को क्या बता करके रखा था कि एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है, क्या ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, क्या कोई करंट कैरिंग लूप में a current carrying loop placed in magnetic field always experiences zero force, always experiences zero force, the current carrying loop placed in magnetic field, answer is no। ये तभी जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब इसको रखा जाता है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या होगा देखो, जैसे ये हमारा करंट कैरी हो रहा है, ठीक है, यहां से हमको बोला गया कि इसका मान लो ये साइड एल है, ये ब्रेथ बी है, ठीक है, ये एल है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस मान लो हमारा ए। पूछा गया बताओ इसके ऊपर कितना फोर्स हो, तो हमने बोला कि अगर हम बी की बात करें, ठीक है, तो ये वाले पार्ट पे तो देखो हमने अभी ऐसे निकाला ना, ये वाले पार्ट के लिए ऐसे फोर्स, ऐसे किया, कितना फोर्स आता है, ये वाली वैल्यू आती है ना फोर्स की। अगर हमने ये वाले पार्ट पे देखा है और ये वाले पार्ट पे देखा है,
तो इस पूरे पार्ट पे हम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस पूरे पार्ट पे हम लोग फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं कि दोनों फोर्स होंगे इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ठीक है, क्योंकि एरो अपोजिट है, देख लो, ठीक है। तो एरो अपोजिट आप इस फोर्स को निकालेंगे तो अपोजिट फोर्सेस, तो ये फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं ऊपर। लेकिन अगर हम ये वाले एंड की बात करें ना, इस एंड पे कितना फोर्स लगेगा, यहाँ ए बी वाले पार्ट पे, तो म्यू नॉट आई, यहाँ पे करंट मान लो एक बार, यहाँ पे आई वन है, यहाँ पे आई टू है, आई वन आई टू बाई टू पाई ए, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे कितना फोर्स, ये वाला फोर्स किधर जाएगा जरा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा। इस पे फोर्स देखे तो ये फोर्स जाएगा ऐसा F1, और इधर देखिए ना तो ये फोर्स जाएगा F2 ऐसे। अपना जरा सा लेफ्ट हैंड चला करके देखो, ठीक है। ये करंट कैरिंग कॉइल है प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें ना तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई ए प्लस ये क्या बी है, ठीक है। ये वाला जो फोर्स है ना मेरा अंदर की तरफ है, और ये वाला जो फोर्स है ना मेरा ये बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसको अगर मान लो मैंने ले लिया माइनस ले लिया, इसको मैंने ले लिया प्लस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई वन बाय ए प्लस बी माइनस वन बाय ए, ठीक है। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एलसीएम एलसीएम लेकर, तो यहाँ पर देखो फोर्स की नेट वैल्यू जीरो नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, ठीक है। याद रखना है कि अगर तुम कभी भी पढ़ते हो स्टेटमेंट, करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन नॉट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस जीरो नेट, ठीक है। वहां पे यूनिफॉर्म मेंशन करना कंपलसरी है। क्लियर होगी बात। उसके बाद देखो एक सवाल हम लोग और लेते हैं थोड़ा सा। अगर मान लो कोई भी करंट कैरिंग वायर है तुम्हारे पास अगर, ठीक है, और उसके पास अगर हमारे पास मान लो अगर ऐसे अगर यहाँ पे ऐसे करके मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है इस तरह से जा रही है, हमसे ये पूछा गया कि बताओ इस पे फोर्स किधर लगेगा, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को कि हमारे पास एक टेक्निक था कि हम क्या करते थे, हम डायरेक्टली एक एंड को दूसरे एंड से ज्वाइन कर लेते थे, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूँ तुमको एक चीज कि ये जो ज्वाइन करने वाला टेक्निक जो होता है ना, ठीक है, ऐसे मान लो कोई है, ठीक है, तुमने ज्वाइन कर दिया इसको इस तरह से इनिशियल एंड से फाइनल एंड, ये वाला टेक्निक भी तभी काम करता है जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे वो वाला टेक्निक हमारे लिए यूज करना नहीं पॉसिबल है, क्योंकि क्या होता है हर एक एलिमेंट के लिए क्या होता है, हम यहाँ पे देखेंगे ना तो मैग्नेटिक फोर्स होती है ना वो वैरी करती है, ठीक है। तो इसमें हम जैसे कि मान लो अगर मैं तुमको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ ना, बेटर वे से समझ में आता है। मान लो कि हमारे पास एक कोई करंट कैरिंग वायर है, देखो अगर मान लो हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर अगर ऐसी हो, ठीक है, एकदम मैं पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, और बोला जाता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना यहाँ पे ये ऐसे करके कोई वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ है 5 मीटर, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे प्लेस किया, ठीक है। तो हमसे पूछा जाता कि हमने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, कुछ एंगल बना दिया, हमने यहाँ पे इस लेंथ का कंपोनेंट ले लिया, ठीक है। कंपोनेंट लेने के बाद हमने बोला कि मान लो ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, ठीक है, ऐसा करके हमने कोई कंपोनेंट बनाया, हमने इस पे निकाला फोर्स, हमने इस पे निकाला फोर्स, ठीक है। लंबा मेथड जाएगा लेकिन कल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर हमने दोनों फोर्स को निकालने के बाद लेंथ का कंपोनेंट ले लिया, क्योंकि लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेंथ के कंपोनेंट लेने के बाद हमने क्या किया, उस पर मैग्नेटिक फोर्स निकाल लिया हर एक पार्ट पे, और हमने उसका वेक्टर एडिशन किया, तो हमको जो सिंगल पे निकलता ना फोर्स सबको वही आंसर मिलता है, ठीक है। हम लेंथ का कंपोनेंट लेके कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन तभी एप्लीकेबल होती है जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म। अब अगर हमारे सामने एक सवाल अगर ऐसा आता है, एक करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसकी दूरी यहाँ से
ये ऐसे कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। ये एंगल कितना यहाँ पे थीटा है, ये वायर की लेंथ हमारी एल है, और हमसे पूछा गया कि बताओ इस पे कितना फोर्स लगेगा। अब अगर फोर्स की बात की जाए तो यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रही है, यहाँ पे I1 है, ये I2 है, यहाँ पे करंट, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लेते बाकी हमारा ए है, ठीक है। बताओ कितना फोर्स लगेगा इस करंट कैरिंग वायर पे जो कि ऐसे रखी गई। देखो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। अगर तुमने मान लो कंपोनेंट ले लिया ना, ठीक है, तो इससे सवाल बहुत टफ हो जाएगा। कैसे टफ हो जाएगा, देखो मान लो मैंने बोला कि नहीं यहाँ पे थीटा एंगल है ना ये, ठीक है, मैंने बोला कि एक काम करो यहाँ पे इसका कंपोनेंट ले लो, ये हमारा हो जाता है एल कॉस थीटा, ये हमारा हो जाता है एल साइन थीटा। यहाँ पर तो देखो तो इजिली मैग्नेटिक फोर्स निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारा ये डिस्टेंस हो जाएगा ए प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे फील्ड निकाल लेना है, और यहाँ पे इसकी हर पॉइंट पे फील्ड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो हमने यहाँ पे फोर्स निकाल लेना। लेकिन ये वाले पार्ट पे तो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। फिर मुझे उसको यहाँ पे उसको अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, हर एक पार्ट पे मेरे को फिर इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पे टोटल फील्ड मिलेगा, ठीक है। और इसका फिर टोटल फील्ड, इसका फिर मुझे वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर सोचो मैंने शॉर्टकट अगर यूज किया यहाँ पे, मैंने क्या शॉर्टकट यूज किया, मैंने इसको तोड़ा नहीं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, ये मेरा, मैंने यहाँ पे जाकर के ना एक छोटा सा एलिमेंट चूज किया, dx, इसकी दूरी यहाँ से कितनी है, x, ठीक है। इस पार्ट में अगर मुझे निकालना मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, तो मैंने लिखा मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, देखो तो ये वाले पार्ट की दूरी यहाँ से कितनी है वायर से, ये हमारा हो जाएगा, ये x है, ठीक है। तो ये थीटा एंगल है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, देखो तो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक की है ना, ये वाला पार्ट मेरा कितना हो जाएगा, x cos थीटा हो जाएगा ना। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x प्लस ए प्लस एक्स कॉस। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एक्स बाय ए प्लस एक्स कॉस थीटा, ठीक है ना। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पे आई डी एल, एक आई नॉट बाय 4 पाई, एक नॉट बाय 2 पाई आई, ठीक है। और यहाँ पे फील्ड हमारा हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ए प्लस एक्स कॉस थीटा, ठीक है। दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे, जैसे पहले किया था हमने वही टेक्निक है, ऐसी वाली वायर के लिए था ना, यहाँ से हम डायरेक्टली ले लेते थे हम लोग उसको एक्स ले लेते थे, यहाँ पे हम देख रहे थीटा एंगल पे, और ये लेंथ एक्स है, तो ये ए प्लस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ है, फोर्स मैंने बता के रखा था, फोर्स हमेशा करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो ऐसे करके ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स ऐसा जाएगा ना ये, ठीक है, फोर्स ऐसे गया। अब छोटे छोटे हर पार्ट पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। और डायरेक्शन सबका सेम होगा हर पॉइंट पे, बस वैल्यू लगातार चेंज करती चली जाएगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू होगी फोर्स की, यहाँ पे सबसे कम वैल्यू होगी फोर्स की। अब यहाँ पर देखो, अगर हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इतना है, तो यहाँ पर ये x कहाँ से लिया मैंने, x यहाँ से लिया मैंने। अब यहाँ पे x की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय ए प्लस एक्स कॉस थीटा इंटू डी एक्स बी आई एल हो जाएगा इंटू आई टू, ये फोर्स का फॉर्म बी आई एल, बी हमने निकाल लिया था इसकी वजह से, यहाँ पे आई हमने निकाला, आई टू करंट हमको दिया गया यहाँ पे,
और ये कितना है लेंथ है dx लेंथ है। आगे अब इसको इंटीग्रेट करो टोटल के लिए। अब यहाँ पे क्या वैरी कर रहा है, x वैरी कर रहा है, और हमने x को स्मार्टली चूज किया है कि x का डिस्टेंस हमने यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, तो यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है 0, और ऊपर जाकर के x की वैल्यू क्या हो जाती है l। ऐसा ले लिया। अगर वायर अगर इंक्लाइन ले लेते हैं हम लोग तो हम अपने इसको ऐसा चूज करेंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। ये सवाल तुमको एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। dx का a प्लस एक्स कॉस थीटा 0 से लेके l। अब इसका क्या होता है म्यू नॉट बाय 2 पाई, बाकी इंटीग्रेशन खाली है, कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, log टू द बेस e a प्लस एक्स कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक की 0 से लेके l। पुट कर दो, x को 0 पुट कर दो, x को l पुट कर दो, ये आ जाएगा ना यहाँ पे log टू द बेस e a प्लस l cos थीटा बाय x के बोले क्या पुट करेंगे 0 और a हो जाएगा। बाकी ये अपना नंबर वैसे का वैसे यहाँ पे उतर जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। फिर होगा सबको इतना। ये सब काफी अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको बैठ के ना ये सब एडवांस में आने वाला सवाल समझो, ठीक है 2 लाइन का ही, लेकिन तुमको एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस करके ना एक ट्रिक याद रखना होगा कि भाई हमने यहाँ पे कैसे चूज करना है, लिमिट कैसे लगाना है, मेन चीज वही है। लोगे लिखो ना, ठीक है। मैग्नेटिज्म का जो है ना एससी वर्मा से के देखना, मैग्नेटिक इफेक्ट के 2 पार्ट है मैग्नेटिज्म के, ठीक है 2 चैप्टर है, तो सेकंड पार्ट भी स्टार्ट कर देना करना, ठीक है चैप्टर 2 चैप्टर मैग्नेटिज्म पे ही है। उसके बाद और कैसे सवाल आते देखो इसमें, चलो आज के लिए काफी इतना, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल भी देखता हूँ, कल भी मैं एंट्रेंस की क्लास तो मैं, ठीक है। एक बार अपना बोर्ड का भी खत्म हो जाए ना, मुझे लगता है बोर्ड का अगर मैं इस सितंबर चल रहा है, ठीक है, अगर बोर्ड तो मेरा अक्टूबर के एंड तक खत्म हो जाए ना, तो फिर पूरा का पूरा एंट्रेंस का ही टाइम डिवोट कर देंगे। लेकिन तब तक मैं थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम कर दूंगा एंट्रेंस की, फिर भी देखता हूँ, लेकिन रे ऑफिस से तो खत्म कर ही दूंगा, उसके बाद तो फिर पूरा टाइम अपना ही है। तो ठीक है, इतना मैं अभी आज अभी क्लास एंड कर रहा हूँ। बाय।